कर लूँ, मैं उसमें बड़ी साइजिंग भी ऐड कर लूँ, या मैं उसमें शर्ट्स भी ऐड कर लूँ, मैं उसमें अलग से सेपरेट जीन्स भी ऐड कर लूँ, जो भी बहुत सारी क्या ये मेरे 10 पैकेट आज ही बिक जाएंगे? मैंने कहा वो कैसे? जी मैं आपकी ये जो रिटेल्स की मार्केट है गारमेंट्स की, वहाँ जो डोर टू डोर शॉप्स हैं सब यही काम कर रहे हैं ना, तो वो कहेगा अगों हो क्या, यही कहेगा ना। तो ये काम मेरा मशवरा ये है कि मत कीजिएगा। तो कर सकते हैं, मगर नया कारोबार जो शुरू करना है जिसमें आप अभी इन हुए हैं, अभी आप जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से मैं भी खैरियत से ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक सेल से रिलेटेड है। कोई भी नया कारोबार शुरू करते हैं तो उनमें दो चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है, पहला परचेज़ और दूसरा सेल। परचेज़ पर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आइंदा भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो आज हम सेल पर बात करेंगे। तो आपने बेबी बाबा गारमेंट्स सेल कैसे करनी है, क्योंकि जितने भी नया कारोबार शुरू करने वाले हजरात हैं उनको अभी तक यही समझ नहीं आ रही। हम इस काम में अगर आ जाएँ तो अगर आप मुझसे अगर वो परचेज़ कर भी लेते हैं माल, तो वो सेल कैसे करें। बहुत सारे मैसेजेस थे तो सोचा आज इस पर वीडियो बना ली जाए। तो सेल करने के लिए अगर आप मार्केट में डोर टू डोर शॉप बाय शॉप तो उसको आप सेल करेंगे तो वो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, या फिर आप ख़ुद की अपनी शॉप मार्केट में बनाकर उस पर अगर सेल करेंगे उसका तरीक़ाकार, या आप कुछ स्टॉल लगा लेते हैं मार्केट में बाज़ार में उसका तरीक़ाकार, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा इस वीडियो में सब डिटेल्स के साथ आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर मार्केट में जाकर डोर टू डोर स्टेप बाय स्टेप शॉप पर आप सेल करना चाहें तो उसमें आपको जो है थोड़ी सी परेशानी आएगी। उससे बेहतर है कि आप अपनी ख़ुद की कोई शॉप बना लें, तो वो एक परमानेंट आपका एक बिज़नेस जो है वो शुरू हो जाएगा। या फिर आप अगर स्मॉल बिज़नेस से शुरू करते हैं, थोड़े पैसों से शुरू करते हैं, अभी आप अपनी शॉप खुद की नहीं बना सकते, तो फिर आप एक स्टॉल बना लें। स्टॉल अगर आप रेंट पे ले लें तो वो भी ठीक है। आप एक बाज़ार में, किसी भी बाज़ार में, कोई भी शहर में, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो रावलपिंडी है या कराची है या फैसलाबाद है, किसी भी शहर में आप शॉप्स के जहाँ भी बेबी बाबा गारमेंट्स की मार्केट है उसकी शॉप्स के बाहर आप स्टॉल लगा लेते हैं। जैसे कि हम देखते भी हैं, किसी बाज़ार में जाते हैं तो छोटे छोटे स्टॉल जो हैं वो लगे होते हैं, उसको आपने रेंट पे ले लेना, ठीक है। जब आप उसे रेंट पे ले लेते हैं फिर आपकी ये स्टॉल वाली परेशानी ख़त्म हो जाती है, बस आपने उसका रेंट पे करना है, ठीक है। अब आपके पास जो स्टॉल है वो उसका साइज़ क्या है। अगर तो आपने बड़े साइज़ का कोई स्टॉल लिया है तो ज़ाहिर है उस पर आपको माल भी ज़्यादा चाहिए, और अगर आपने किसी छोटे साइज़ का स्टॉल लिया है तो उसके लिए आपको थोड़े से माल की ज़रूरत है। तो अगर तो आप छोटे साइज़ पे जाते हैं, स्मॉल बिज़नेस जैसे मैंने कहा, तो फिर आपको थोड़े से माल की ज़रूरत है। आप जब परचेज़ करते हैं तो आप कोशिश करें कि लो बजट वाली आइटम्स परचेज़ करें, कम बजट वाली, और उसमें साइजिंग भी जो हो वो भी छोटा साइज़ हो। छोटा साइज़ आप लेंगे तो वो उसका आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी, आपके कम पैसों में ज़्यादा माल आ जाएगा और आपके वो छोटा जो स्टॉल है वो भर जाएगा। तो कम से कम आपने आइटम्स इसमें डालनी है, आपने ज़्यादा आइटम्स नहीं डालनी। आपने ये नहीं करना कि मैं उसमें छोटी साइजिंग भी ऐड कर लूँ, मैं उसमें बड़ी साइजिंग भी ऐड कर लूँ, या मैं उसमें शर्ट्स भी ऐड कर लूँ, मैं उसमें अलग से सेपरेट जीन्स भी ऐड कर लूँ, जो भी बहुत सारी आइटम्स हैं। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आपने छोटा सा स्टॉल लगा के जो आपने रेंट पे लिया है, आपने उसमें थोड़ी आइटम्स ऐड करनी है। थोड़ी आइटम्स आप उसमें न्यू बॉर्न से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 0, 1, 2 कर सकते हैं, या आप न्यू बॉर्न की एसेसरी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब उस एसेसरी में आप बहुत कुछ आ सकता है, कैप्स हैं आप गारमेंट्स में, रूमाल्स हैं गारमेंट्स में, और बहुत सी एसेसरीज हैं जो
न्यू बॉर्न से रिलेटेड आइटम्स हैं, ये भी सारी आइटमें आपको होल सेल मार्केट रंग महल से मिल जाएंगी। तो आप उस थोड़े पैसों में ज़्यादा माल डाल लेंगे तो आपका स्टॉल भर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक स्मॉल बिजनेस, ये आप सेल करेंगे। ठीक, आप परेशान हैं कि कैसे सेल करेंगे, कैसे स्टॉल आएगा, क्या माल होगा, कैसे हो, ये बहुत से मैसेज आए हैं मुझे। मैं उन्हें बता कुछ रहा हूँ, वो आगे से सवाल कुछ कर रहे हैं, मैं उन्हें बता कुछ रहा हूँ, वो आगे से सवाल कुछ कर रहे हैं। तो मुख्तसर बात ये है, जब आपने अहद कर लिया कि मैंने काम करना है, आपने स्टॉल खरीदना, चाहे वो आप रेंट पे ले लें चाहे वो अपना ले लें, तो बेहतर यही है रेंट पे ले लें, क्योंकि आपने छोटे कारोबार के बाद बड़ा कारोबार करना है। जब आप स्टॉल रेंट पे लेंगे तो आपने उसको छोड़ना भी है, क्योंकि आपने बाद में शॉप खरीदनी है। अगला स्टेप जो है वो शॉप का है। थोड़ा माल आप स्टॉल पे बेचेंगे, जब आप ज़्यादा माल बेचने की हैसियत पे आ जाएंगे फिर आप शॉप रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि वो जो आप ज़्यादा माल लेंगे वो स्टॉल पे ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा माल तो शॉप पे ही डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले ही आपका माल सेल करती है, आपका जो दिखता है वही आपका बिकता है। स्टॉल पे जितना दिखना है उतना ही बिकना है, जितना का आप दिखा सकते हैं, जितना आपका स्टॉल है उतना ही आपको माल ज़रूरत है। तो आप अभी दुकान नहीं ले सकते, दुकान मत लें। तो ये जो डोर टू डोर, यानी एक भाई ने मुझसे सवाल किया, वो कहता जी कि मैं आपसे ये परचेज़ कर लेता हूँ होलसेल में, 10 पैकेट ले लेता हूँ, क्या ये मेरे 10 पैकेट आज ही बिक जाएंगे? मैंने कहा वो कैसे? जी मैं आपकी ये जो रिटेल्स की मार्केट है गारमेंट्स की, वहाँ जो डोर टू डोर शॉप्स हैं सब यही काम कर रहे हैं ना, तो मैं उनको जाके सैंपल दिखाता हूँ तो वो मुझसे ख़रीद लेंगे पैकेट पूरा, क्योंकि उन्होंने भी होलसेल ख़रीदना है। तो वो ये बिज़नेस ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक तो है, हो सकता है, तो कर भी सकते हो, मगर बेहतर है खुद करो। यानी कि जो पैकेट आपने बंद पैकेट उसको बेचना है, तो वो आपसे ख़रीद के भी तो उसने खोल के बेचना है ना उसको। तो आप खुद क्यों नहीं बेचते? जी मेरे पास कोई अड्डा नहीं है, शॉप नहीं है। मैंने कहा भैया आप स्टॉल लगा लें, एक छोटा स्टॉल जो है रेंट पे लेके आप ड्यूटी दें, तो फिर ही बिजनेस होगा ना। ये जो आप उसे देंगे, किसी भी शॉप पे जाके सैंपल दिखा देंगे, वो आपसे एक पैकेट ले लेगा, आया कि वो आपको पेमेंट देगा कि नहीं, क्योंकि आपने वही एक पैकेट साथ वाली शॉप को भी दिया है, फिर उससे अगली शॉप को भी दिया है। ये डोर टू डोर आप सबको माल अपना दे रहे हैं और फिर आप उससे मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे पेमेंट दे, तो वो तो नहीं देगा, वो कहेगा अगों हो क्या, यही कहेगा ना। तो ये काम मेरा मशवरा ये है कि मत कीजिएगा। तो कर सकते हैं, मगर नया कारोबार जो शुरू करना है जिसमें आप अभी इन हुए हैं, अभी आप इसमें आए हैं, अभी आपको इसका नहीं पता, तो आप खुद करें, खुद सीखें, इसको समझें। तो ये स्टेप बाद के हैं, इसको सप्लाई देना भी कहते हैं। आप होलसेल मार्केट से माल परचेज़ करके आप रिटेल की मार्केट पे इसको सप्लाई दे देते हैं, तो फिर वो तो आपको पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि जो है उसको भी पता है कि ये माल कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, कितने का आता है, क्या इसकी प्राइस है, ऑलरेडी वो काम कर रहा है उसमें मौजूद है। तो लिहाजा आप ये वाली गलती मत कीजिएगा। तो आप पहले इसमें खुद आ जाएं, स्टॉल लगाएं, माल इसको डिस्प्ले करें, माल बेचें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि कौन सी वैरायटी है, कैसे इसको परचेज़ करना है, कैसे इसको सेल करना है, कितना इसका मार्जिन है, क्या आपको दे के जाती है, क्या आपसे लेके जाती है, ये सारा इसका जो सूरत हाल है आपको स्टॉल में क्लियर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जब आप इसमें कामयाब हो जाते हैं फिर आपका अगला स्टेप इसका शॉप का है। जब आप शॉप पर आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास एक डिस्प्ले है जो कि बड़ा है, वाइड एंगल में डिस्प्ले है, उसमें आपको आइटम्स चाहिए। आप काम सीख चुके हैं स्टॉल पे काम करके, तो वो जो आपकी सेल्स स्टॉल की थी वो शॉप पे जाते ही ऑटोमेटिकली 4 गुना बढ़ जाएगी।
4 गुना सेल बढ़ेगी तो आपको परचेज़ भी 4 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। परचेज़ आप ज़्यादा कर लीजिएगा जब शॉप पे जाइएगा। स्टॉल में आप परचेज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, शॉप पे आप ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ही आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपकी डिस्प्ले भी बढ़ जाएगी। सेल जब आपने करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन तो यही था कि आपने सेल कैसे करना है। सेल तो खुद ही होना है माल, आपने तो सिर्फ जाके स्टॉल पे खड़े होना है या आपने सिर्फ शॉप पे जाके बैठना है। सेल तो खुद ही होना है। कस्टमर आएगा, आपकी डिस्प्ले देखेगा, आपके पास अच्छी आइटम्स हैं, आपके पास क्वालिटी ठीक है, तो आपके रेट मुनासिब हैं, तो इंशाल्लाह कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। सेल जब आप अच्छी जो परचेज़ अच्छी करेंगे तो फिर आपकी सेल भी अच्छी होगी।